दोस्तों, आज के ही दिन 13 अप्रैल 1919 का दिन बैसाखी का दिन था और जलियांवाले बाग में एक हत्याकांड हुआ। जनरल डायर के आदेश पर वहाँ पर हजारों से भारत के शांतिप्रिय नागरिकों को गोलियों से भून दिया। पल भर में देखते हुए वो मैदान लाशों के ढेर में बदल गया। फ्रेंड्स, वो कैसा दिन रहा होगा कि लोग बैसाखी का पवित्र पर्व मना रहे थे, त्यौहार मना रहे थे और उनके लोगों को गोलियों से भून दिया गया। फ्रेंड्स, आज का ही दिन था 13 अप्रैल 1919 के दिन अंग्रेज जनरल डायर ने हिंदुस्तानी शांतिप्रिय नागरिकों को गोलियों से भूना था। फ्रेंड्स, जलियांवाला बाग हत्याकांड का नाम तो आप सभी ने सुना होगा। आज हम जलियांवाले बाग हत्याकांड के बारे में ही बात करने के लिए आपके सामने हैं। फ्रेंड्स, जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ, ये जलियांवाला बाग पहले आप जान लीजिए कि ये अमृतसर पंजाब में जलियांवाला बाग है, जहाँ पर यह हत्याकांड 1919 में आज के ही दिन 13 अप्रैल को हुआ था। सोचिए, उस समय वहाँ पर शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे आंदोलनकारी शांतिप्रिय नागरिकों को उन्होंने मार डाला, गोलियों से भून दिया। फ्रेंड्स, उन शहीदों को याद करते हुए आज भी आंखें नम हो जाती है। वहाँ पर हुआ क्या, इसलिए उनकी गलती भी कुछ नहीं थी और बिना उन्हें बताए कि आप यहाँ से हट जाइए नहीं तो हम गोली से भून देंगे, अगर ऐसा भी जनरल डायर ने कहा होता तो भी एक बात मानने वाली बात है। लेकिन उन शांतिप्रिय नागरिकों को उसने डायरेक्ट मार दिया। तो फ्रेंड्स, आज हम उसी स्टोरी को बताने के लिए आपके पास आए हुए हैं, उस दुख भरी कहानी को जिसने क्रांति की ज्वाला भड़का दी थी। आज उस कहानी को हम बताएंगे। फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात ये होती है कि उस समय कारण क्या था, क्यों वहाँ पर लोग इकट्ठा हुए थे। तो फ्रेंड्स, एक एक्ट आया था जिसका नाम है रोलेट एक्ट। अब रोलेट एक्ट क्या था उसी के बारे में है कि वो एक्ट 18 मार्च 1919 को आया था और उसमें ये नियम था कि ना वकील, ना दलील और ना अपील, मतलब कि उसमें आप ना वकील कर सकते थे, ना दलील कर सकते थे और ना ही अपील कर सकते थे। डायरेक्ट आपको उठाया और जेल में डाल दिया और जो भी सज़ा उनको देना है दे देंगे। वहाँ पर ना ही वकील की कोई फरमाइश या ना आप कहीं पर अपील कर सकते थे और 2 लोग से ज़्यादा अगर इकट्ठा हुए तो आपको उठा करके जेल में डाल देंगे। ऐसा नियम था रोलेट एक्ट में। अब रोलेट एक्ट जो था उसमें इतना कड़ा नियम था कि 2 लोग से ज़्यादा अगर कहीं पर इकट्ठा होते हैं लोग तो उनको तुरंत उठा के जेल में डाल देगा और जब जेल में डालेगा तो वहाँ पर वकील से बुला करके लोग जो जमानत ले लेते हैं, कोर्ट में अपील करते हैं और अपनी दलील देते हैं कि मैं किस लिए वहाँ पर था। कुछ भी सुनवाई होती ही नहीं। उसी के विरोध में जो नेता थे सत्यपाल और सैफुद्दीन किंचुल, इन लोगों ने आंदोलन और उसके बाद किया और उसके बाद जो है आज के ही दिन 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन था। इस एक्ट के विरोध में सभी लोग जाकर के जलियांवाले बाग में अपना आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से कर रहे थे। तो वहाँ पर गोली मारने का आदेश जनरल डायर ने दे दिया। जनरल डायर ने आदेश दिया और वहाँ पर जितने भी रास्ते थे उस बाग से निकलने के सभी रास्तों पर उसने अपनी फ़ौज खड़ी कर दी। अब सोचिए कि एक बाग है, बगल में उसकी छड़दीवारी है और चहरदीवारी के पार वो जा नहीं सकता और वहाँ से निकलने के जो रास्ते हैं उन रास्तों पर वो बंदूक लिए हुए सैनिकों को खड़ा कर देता है। अब जो जलियांवाले बाग में जितने भी आंदोलनकारी शांतिपूर्ण आंदोलनकारी भारतीय थे उनको जनरल डायर ने गोली मारने का आदेश दे दिया कि उन पर गोली चला दो। आप सोचिए, वहाँ पर एक कुआं भी बताया जाता है कि वो कुआं आज भी है। आधे लोगों ने सोचा कि उस कुएं में हम कूद कर अपनी जान बचा लेंगे, लेकिन एक के ऊपर इतने लोग उसमें कूद गए कि वो भी कुएं में कूद कर भी मर गए। और उसके साथ ही साथ वहाँ पर उसकी जनरल डायर की गोली से बहुत सारे लोग मारे गए। जो लोग बैसाखी का पवित्र महीना और पवित्र दिन और पवित्र त्यौहार, पवित्र पर्व मना रहे थे, उन लोगों के सामने ऐसी स्थिति आ गई कि उनके परिवार के सामने कि वो पर्व हर्ष और उल्लास का पर्व दुख में बदल गया। जनरल डायर इतना क्रूर था, इतना अत्याचारी था, इतना अभिमानी था, इतना व्यभिचारी हत्यारा जिसको हम कह सकते हैं, उसने निर्दोष भारतीयों पर गोली चलवा दी बिना उनकी किसी कसूर का। तो फ्रेंड्स, जब जनरल डायर ने वहाँ पर गोली चलवाई आज के ही दिन, आज का दिन
के बारे में अगर सोचो तो अपना जो गला है, गला भी बैठ जाता है और आंसुओं से आंखें भर जाती हैं। लेकिन फिर भी हम ये वीडियो आपके लिए बना रहे हैं कि आज के दिन को आप भी याद करिए और उन महान शहीदों को जिन्होंने अपनी जान पर खेल करके हमारे भारत देश को आज़ाद कराने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। ऐसे वीर के बारे में आपको जानना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, जनरल डायर जब चारों तरफ से उसकी इस आलोचना पर थू होने लगी तो उसका इस्तीफ़ा 1920 में अंग्रेज़ी सरकार ने लिया और उसके बाद 1987 से 30 के बीच में वो मर भी गया किसी बीमारी के कारण। अब जो जनरल डायर था उसके साथ में जनरल डायर एक और डायर था। अब क्या होगा कि उसी भीड़ में एक बच्चा जिसका नाम उधम सिंह बताया गया। उधम सिंह एक भारत का वीर, जज्बाती और साहसी, जिसको कह सकते हैं पराक्रमी वीर उधम सिंह का नाम सुनने के बाद शरीर में करंट सी दौड़ जाती है। कितना भी चेहरा और कितना भी मन रुहासा सा रहे, मन में एक तेज पैदा हो जाती है। वीर शहीद उधम सिंह, उस समय जो है शहीद उधम सिंह ने कहा कि हम इसका बदला लेंगे। उधम सिंह ने कहा कि वीर बहादुर उधम सिंह ने कहा कि जिसने भी हमारे देशवासियों को मारा है, जिसने भी हमारे इन फैमिली के सदस्य, हमारे परिवार के सदस्यों को मारा है, क्योंकि उधम सिंह पूरे भारत को अपना परिवार समझते थे और गोरे अंग्रेज़ों को बाहरी, जिसने भी हमारे देश के, हमारे परिवार को मारा है, हमारे परिवार के सदस्यों को मारा है, इसका बदला हम ज़रूर लेंगे। तो दोस्तों 21 साल बाद 13 मार्च 1940 को लंदन के कैक्सटन हॉल में वीर उधम सिंह ने जनरल डायर को अपने पिस्तौल से गोली मारी। फ्रेंड्स, उस समय जनरल डायर मर गया और वीर उधम सिंह ने नारा लगाया, इंग्लैंड मुर्दाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद। उन्होंने इंग्लैंड साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, इंग्लैंड मुर्दाबाद का नारा वीर उधम सिंह ने दिया। उधम सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1899 को संगरूर ज़िले में हुआ था और 31 जुलाई को उधम सिंह को फांसी दे दी गई। लेकिन जब उधम सिंह को फांसी मिल रही थी तो उधम सिंह फिर भी मुस्कुराते रहे थे। उन्होंने कहा कि जिसने हमारे देश के वीरों, शहीदों को, बहादुरों को मारा है, हमारी देश की भोली भाली जनता जो शांतिप्रिय ढंग से जो आंदोलन कर रहे थे, उनको जिसने मारा है, जिसके कहने पर वो मारे गए, हमने उसको मार दिया, हमारा बदला पूरा हो गया। और उसके बाद अमर शहीद वीर बहादुर उधम सिंह को फांसी हो जाती है 31 जुलाई को। और अमर शहीद सूरज की तरह आज भी हमारे दिल में चमकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप वीर उधम सिंह की पराक्रम गाथा को भी ज़रूर बताइएगा कमेंट में, और जलियांवाला बाग में उस जनरल डायर के बारे में कुछ ऐसे शब्द लिखिएगा कि जिससे और जितने भी लोग उस हत्याकांड में मारे गए थे, भारत के वीर शहीद उनको कहा जाएगा, क्योंकि उन्होंने देश के खातिर मरे थे। और जो विदेशी आक्रांता ने रॉलेट एक्ट बनाया था उसके खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया था, इसलिए वो मारे गए थे, वो देश के लिए मारे गए थे, इसलिए उनको शहीद माना जाए और उनको शहीद का दर्जा दिया जाए। साथ ही साथ हम आप सभी लोगों से कहेंगे कि आप भी अपने देश के क्रांतिकारियों की बातों को सुनिए, भावनाओं को सुनिए और समझिए, और देश में एक क्रांति लाइए और अपने देश को सोने की चिड़िया फिर से बनाइए। धन्यवाद फ्रेंड्स। और इसके साथ ही साथ जलियांवाला बाग हत्याकांड में जितने भी भारतीय शहीद हुए थे उनको हम भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।